मित्रों नमस्कार। मेरा नाम रताश गुप्ता है। मैं प्रोफेसर ऑफ जोलॉजी रिटायर्ड, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र हरियाणा। अब मैं अपने सेवानिवृत्त होने के बाद में समय का सदुपयोग अपने मन की इच्छा पूरी करने में कर रहा हूँ, सदुपयोग कर रहा हूँ। और उसमें मैं कविता सर्जन करता हूँ। कविता सर्जन में मेरा जो इंटरेस्ट है या तो नेचर के बारे में है और या फिर हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम में ऐसे भी जिनको कोई जानता नहीं और जिन्होंने चढ़ बढ़ के फांसी के फंदे पर अपनी जान कुर्बान कर दी, उनके बारे में है। और तीसरा जो मेरा इंटरेस्ट है वो ये जानने की बात है कि वक्त समय किसे कहते हैं। आज मैं जो आपके सामने मित्रों मैं आपका सह सम्मान और सह स्नेह, मैं आपका अभिवादन और अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आपके सामने जो कविता पाठ करूँगा वो कविता पाठ है ऐसे ही अनजाने बट महान शहीद विष्णु गणेश पिंगले। शहीद उनका नाम था विष्णु गणेश और उनका सरनेम था पिंगले। तो आज की कविता का जो शीर्षक है वो है शहीद विष्णु गणेश पिंगले। और मित्रों जो ये तीसरी कविता है इस कविता संग्रह में, ये देखिए जो आप ये फोटो देख रहे हैं ये राजगुरु जी की है, जो उसी तरह के एक बहुत महान स्वतंत्रता सेनानी थे और फांसी पर चढ़ गए। और ये जो कविता संग्रह है ये सिर्फ महाराष्ट्र के महान स्वतंत्रता संग्रामी और वो सब महान स्वतंत्रता संग्रामी जो फांसी पर चढ़ गए और या दूसरे उन लोगों के बारे में है जो एक बहुत ही अनपढ़ होते हुए भी एक बहुत महान संत साधु रहे हैं। और ये मैंने पिछले पेज पर यहाँ ये देखिए उन सब की फ़ोटो बनाई हुई है। तो इसमें मैं आपको सिर्फ 10 सेकंड लूँगा। मैं नाम बताता हूँ कि इस कविता संग्रह में है जिसका नाम है महान महाराष्ट्र के महान संत व महान स्वतंत्रता संग्रामी वीरों पर काव्य चिंतन। ये तो कविता संग्रह है। और इसमें जो इतने सारे जो हैं इनमें लोग कौन कौन से महानुभाव हैं मैं सिर्फ 10 सेकंड लूँगा। देखिए शहीद विष्णु गणेश पिंगले, पांडुरंग सदाशिव खान खोजे, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नेहरूजी, नाना साहिब पेशवा, गणेश दामोदर सावरकर, हरिशंकर राजगुरु, मैडम भीकाजी, विनायक दामोदर सावरकर, महादेव गोविंद रानाडे। और ये तो सारे स्वतंत्रता संग्रामी हैं। और इसके बाद में जो संत हैं वो हैं सर्वश्री संत तुकडोजी महाराज, संत ज्ञानेश्वर, संत घोरा कुमार, संत नरहरि सुनार, संत नामदेव, संत समर्थ रामदास, संत गाडगे बाबा, संत शिरडी साईं बाबा, संत तुकाराम, संत गजानन महाराज। और महानुभावों ये बता के मुझे खुशी हो रही है कि ये जो मैंने संतों के नाम बताए इनमें से मेरा अपना ख्याल है काफ़ी मोर देन 100 जो उन्होंने पद लिखे कविता के वो अपने माननीय पूजनीय हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में भी वो उनको सम्मिलित किया गया। यहीं से पता लगता है कितने महान थे। अब फिर मैं आपकी अनुमति से मैं ये कविता पाठ करने लगा हूँ। तो कविता पाठ में मैं आपको मेरी मन की इच्छा है कि मैं आपको जैसे शहीद विष्णु गणेश पिंगले के बारे में मैं आज कविता पाठ करूँगा। वो इतने ज़्यादा हैंडसम, उन दोनों में 1916 में इनकी मतलब ये फांसी पर चढ़े, इतने हैंडसम थे ना कि वो अंग्रेज भी उनके सामने क्या हो सकते हैं। एंड टाई वाई ला के सूट वूट लगा के रखते थे। जितने देखने में सुंदर थे उतने ही निपुण थे पढ़ने में बहुत। और पढ़ने के लिए ही ये अमेरिका गए थे, वाशिंगटन प्रांत में सियाटल नामक यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग में। उन दिनों में 1916 में इनको दाखिला मिल गया था। मित्रों जरा इनका फोटो देखिए आप। ये जो हैं ये हैं जिनके बारे में आज हम कविता पाठ करेंगे। अब मित्रों मैं धीरे धीरे पढ़ूंगा, आप ध्यान से। अगर मैं दोबारा फिर आपको समझाऊं क्या है तो उसमें तो बहुत टाइम लगेगा।
तो इसलिए अब मैं आपकी अनुमति से कविता पाठ शुभारंभ करता हूँ। और जैसे कि बताया, शहीद विष्णु गणेश पिंगले। गुरुजन जिसके बाल गंगाधर सरीके, मार्गदर्शक जिसके लाला हरदयाल जैसे, जन्मजात फितरत जिसकी संग्रामी थी, है आज यहाँ वही महान शहीद विष्णु गणेश पिंगले का हम चर्चा करते हैं, जिक्र करते हैं। जब सन 1857 आज़ादी का भारतीय प्रयास विफल हुआ, सिरे चढ़ न सका, आज़ादी का सपना था टूट गया, फिर भी भारत का संग्रामी नौजवान हताश न हुआ। चाहे तब सन 1915 तक कोई भी क्रांतिकारी दोबारा अंग्रेजों के विरुद्ध सिर न उठा सका, 1857 के तुरंत बाद कोई विद्रोह ना हो सका। इन्हीं विषम परिस्थितियों में 1914-15 में फिर से गदर पार्टी का उद्भव हुआ। अमेरिका, कनाडा समेत इंग्लैंड में भारत के अनेक सपूत संग्रामियों के गदरी संगठन का उदय हुआ। इन्हीं संग्रामियों में से एक था अत्यंत निपुण व महान, बलवान, बलशाली, देशभक्त, बुद्धिमान, कर्मठी, आलीशान विष्णु पिंगले, सुशील, सुंदर, तेजस्वी, क्रांतिकारी, जान में जान। पिंगले झेल न सका भारत की गुलामी का अपमान। पिंगले महाराष्ट्र का गौरव था, अति आकर्षक ढील डोल वाले व्यक्तित्व का मालिक था, प्रभावशाली नौजवान जिसका बहुत हष्टपुष्ट गठीला शरीर था, गोरा वरण, बड़ी बड़ी आंखों वाला नौजवान था, वीर महावीर, वह उच्च कोटि का बलिदानी, वह पराक्रमी बलशाली था। अति तेजस्वी चेहरा, गहरी भारी मर्दानी आवाज, मानो हो सेना का उच्च अधिकारी, पूना के तेल गांव में जन्मा था। पिंगले महान क्रांतिकारी था। दिवस 21 फरवरी सन 1915 को ही हो जाती इस गदर पार्टी के वीरों के हाथों अंग्रेजों के साम्राज्य की भारी हानि, जो नादिर खान ने दोस्त बनकर ना की होती गद्दारी। लोकमान्य तिलक को स्वराज की वाणी पिंगले के मन को भा गई। लोकमान्य तिलक की स्वराज की वाणी पिंगले के मन को भा गई खूब, क्योंकि ये भी संघर्ष की वाणी थी। लोकमान्य से हो गई यारी, दोनों ने यह यारी खूब निभाई थी। लोकमान्य को भी पिंगले की शख्सियत लगी खूब प्यारी थी। देख पिंगले की बुद्धि का जौहर, देख पिंगले की बुद्धि का जौहर, जाओ अमेरिका पढ़ने, हेतु तुम्हारी इंजीनियरिंग में ही हो सकती है किस्मत, न्यारी ही न्यारी। तिलक जी ने ऐसी भविष्यवाणी कर डाली। इसी सलाह को जीवन ध्येय समझकर पिंगले ने दृढ़ निश्चय किया और कर लिया फैसला, हृदय व तन मन से नूपुर। यूं अमेरिका जाने की कर ली तैयारी, वक्त ने करवट बदली, किस्मत चमकी भरपूर। अमेरिका के सिएटल शहर में हुआ दाखला, यहीं गुरु समान लाला हरदयाल से हुआ रूबरू मुलाकात व सामना। पिंगले ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई को मारी ठोकर, बागियों से कर ली आसनाई व यारी। शहीद विष्णु गणेश पिंगले ने बागी दिमागी विद्रोही लाला हरदयाल के विचारों से कर ली थी सगाई। करतार सिंह सराभा ने कीनी संघर्ष पथ की अगुवाई। क्रांतिकारी डॉक्टर पांडुरंग सदाशिव खान खोजे से भी थी पिंगले की नजदीकी की यारी। ज्यों पनपा शहीद गणेश पिंगले का अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों से रिश्ता, ज्यों पनपा शहीद गणेश पिंगले का अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों से रिश्ता, क्रांतिकारी के कुनबे में होती रही संघर्ष की पढ़ाई, निरंतर अटूट आशाजनक मुद्दा था आज़ादी की लड़ाई।
क्या हरदयाल और क्या खान खोजे, क्या हरदयाल और क्या खान खोजे, वह पंजाब के करतार सिंह सरावा सबसे हो गई थी यारी, दोनों ने ये फांसी तक निभाई। पिंगले व सभी संगी साथी, पिंगले व सभी संगी साथी हर कीमत पर स्वराज चाहते थे। पिंगले व सभी संगी साथी हर कीमत पर स्वराज चाहते थे, आज़ादी चाहते थे, भारत में भारतीयों की हुकूमत चाहते थे। अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों ने फिर से अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने की ठानी। क्रांतिकारी विचारधारा वाले नौजवानों को भारत भेजने की क्रमबद्ध योजना बना डाली। इन्हीं हालात में सिख संग्रामियों ने भी खूब बाजी मारी। गदर पार्टी का किया गठन, आवाज कनाडा तक पहुंचा डाली। सबने जानी सबने परखी कनाडा की गदर पार्टी में पिंगले की दिलचस्पी व भागीदारी। सर्वसम्मति से निश्चय हुआ, एक मत से फैसला हुआ, भारत में अभियान चलाने की पिंगले व करतार को दी गई संपूर्ण जिम्मेदारी। कार्य था अति संवेदनशील। भारत की अंग्रेजी सेना में भारतीय सिपाहियों से करना था अत्यंत नजदीकी मेल। पिंगले जब अमेरिका से भारत आया, सर्वप्रथम रास बिहारी से मुलाकात हेतु बंगाल बुलाया। चर्चा कर उत्तर भारत की छावनियों का उत्तरदायित्व पिंगले के हिस्से में आया। तत्कालीन भारतीय पार्टी से पिंगले ने थी योजना की मीजान बैठाई। पंजाब की फौजी छावनियों में नित्य प्रतिदिन फेरी लगाई, देसी सिपाहियों में सहमति की ज्योत जगाई। कनाडा स्थित सिख विद्रोही व अमेरिका स्थित लाला हरदयाल गुरुवर विद्रोही। कनाडा स्थित सिख विद्रोही व अमेरिका स्थित लाला हरदयाल गुरुवर विद्रोही समेत समस्त भारत स्थित नौजवान विद्रोही सबने योजना बनाई। इस महाविद्रोह की तय हुई थी 21 फरवरी 1915 की तिथि। जान गए सभी विद्रोही भाई। अंग्रेजी छावनियों से देसी सैनिकों का सहयोग व 7 समुद्र पार से गोली बंदूक बारूद आयुध का सहयोग। भारत से पिंगले व सरावा जैसों का सियासी सदुपयोग। पंजाब की मियाँ मीर सैनिक छावनी से प्रारंभ होना था सन 1915 का महाविद्रोह के अंतिम चरण में रास बिहारी संग पिंगले रेल द्वारा लाहौर से रवाना हुए। महाविद्रोह के अंतिम चरण में रास बिहारी संग पिंगले रेल द्वारा लाहौर से रवाना हुए। पिंगले मेरठ उतर गया और रास बिहारी बनारस आ गए। मेरठ की छावनी में पिंगले ने ढूंढा एक सलाहकार। बहुत जबरदस्त चीज़ है यहाँ। मेरठ की छावनी में पिंगले ने ढूंढा एक सलाहकार जो 12वीं बटालियन में था जमादार। मेरठ की छावनी में पिंगले ने ढूंढा एक सलाहकार जो अंग्रेजों की 12वीं बटालियन में था जमादार। गद्दार नादिर खां से चर्चा हुई, पक्की बात ठहराई और कैसे और कब होगा मेरठ में विद्रोह, नीति शैली गुप्त रूप से निश्चय करवाई। गद्दार मित्र नादिर शाह ने भंडा फोड़ा, अंग्रेजों से मिल गया, क्रांति समय व तिथि का राज खोला। गद्दार मित्र नादिर शाह ने भंडा फोड़ा, अंग्रेजों से मिल गया, क्रांति समय व तिथि का राज खोला। अंग्रेजी सरकार सावधान हो गई। सन 1857 की तरह दुर्भाग्यवश फिर सन 1915 की आज़ादी की लड़ाई लड़ खड़ाई। सारी योजना रह गई धरी धराई। तुरंत अंग्रेजी सरकार हरकत में आई। नादिर शाह से धोखा देकर मेरठ में सरकारी जाल बिछाया।
शहीद विष्णु पिंगले को शहीद विष्णु गणेश पिंगले को रंगे हाथों बारूद के जखीरे संग पुलिस ने गिरफ्तार कराया। मुकदमा दर्ज हुआ, पिंगले को जेल में बंद करवाया, दिखावटी अदालत कार्रवाई हुई, फैसला भी आया। सजाए मौत फांसी देकर प्राण खत्म करने का हुक्म सुनाया। अदालती जरहबाजी दौरान जज ने पिंगले को समझाया। क्या समझाया? पिंगले, तुम्हारी निपुणता तुम्हारे जीवन व भविष्य की धरोहर है, तुम फांसी से बच सकते हो। अदालत को तुम अपनी सभी मित्रों संग्रामियों के नाम व पता बता दो। भारत माँ के लाडले ने जवाब दिया। पिंगले ने भारत माता के लाडले ने जवाब दिया जज को, क्या? स्वतंत्रता संघर्ष मेरा पवित्र जीवन प्रयोजन है। स्वतंत्रता संघर्ष मेरा पवित्र जीवन प्रयोजन है। इन प्राणों को भारत पर वारूंगा। अंग्रेजों के दमन चक्र से तूफान बन टकराऊंगा। यही मेरा दृढ़ निश्चय है। नतीजन फांसी की तिथि पक्की हुई। जो फांसी का फंदा लटक गया, मृत्यु की बेला आई। साथ ही फांसी का तख्ता खाई के ऊपर सिमट गया। जल्लाद ने फंदा डाला, तख्ता क्षण भर में खिसक गया। विष्णु पिंगले शहीद हो गया और देश भारत पर कुर्बान हो गया। एक होनहार हष्ट-पुष्ट नौजवान रवीला, एक ईमानदार साहसी बलिदानी मृदुल हृदय संग्रामी रंग रंगीला जीवन की कुर्बानी दे गया। स्वतंत्रता संघर्ष पर फिदा होकर दिवस 16 नवंबर 1915 को दुनिया को अलविदा कह गया। आज अंतिम पद। आज यदि सटीक विश्लेषण करें निष्पक्ष, आज कौन लेता है विष्णु पिंगले की कुर्बानी के महत्व का पक्ष? आज यदि सटीक विश्लेषण करें निष्पक्ष, तो आज कौन लेता है विष्णु पिंगले की कुर्बानी के महत्व का पक्ष? और ना ही वाकिफ है आज के नौजवान। खाते हैं जो नूडल्स और जाने क्या क्या। कौन था शहीद विष्णु गणेश पिंगले और क्या था हमारा स्वतंत्रता संग्राम के बलिदानी रहस्य कैसे माने?